अच्छा जी, तो ये फिफ्थ वीडियो है हमारे पास सीएनएस के चैप्टर 22 सिडेटिव हिप्नोटिक्स के ड्रग के ऊपर। अच्छा, अब हम एटिपिकल ड्रग में हमारे पास तीन आ जाते हैं, ठीक है। एक बसपिरोन, दूसरा हमारे पास आ जाता है रमल्टियन और अरेक्सिन एंटागोनिस्ट। अब रमल्टियन जो न्यू बुक है ना, वहाँ पे जो मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट के तौर पर इसको लिखा हुआ है, तो आप वो चेंज कर लीजिएगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं बसपिरोन के ऊपर। बसपिरोन जो है ये स्पेसिफिकली चैप्टर के शुरू में मैंने आपको बताया था कि बसपिरोन सिलेक्टिव एंशियोलिटिक है, यानी कि इसका और किसी चीज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होता, ना ये सीएनएस डिप्रेशन कराएगा या मिनिमल सीएनएस डिप्रेशन कराएगा। इसकी वजह से ये ड्राइविंग को इफेक्ट नहीं कर रहा होता, और इसके अलावा ना ये एंटी कन्वल्सेंट है, ना मसल रिलैक्सेंट है। तो तीनों चीज़ें ये नहीं है। बसपिरोन सिर्फ और सिर्फ क्या है, एंशियोलिटिक है। लेकिन इसमें ये काम क्या है कि बसपिरोन का स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन है, तकरीबन इसको 1 वीक लग जाता है अपना मतलब एक्शन परफॉर्म करने में। इस वजह से ये जनरलाइज पैनिक डिसऑर्डर के लिए यूज़ होता है। अगर अचानक से डिसऑर्डर्स ये पैनिक अटैक आ जाए तो उसके लिए काम नहीं कर सकता, क्योंकि 1 हफ्ता तो इसको एक्टिव होने में ही लग जाता है। और इसका मेटाबॉलिज्म कहाँ से होता है, CYP3A4 के थ्रू होता है। सर अब इसमें जो मेन चीज़ मैं बता रही हूँ आपने सिर्फ वही याद रखनी है। पहले बसपिरोन सिलेक्टिव एंशियोलिटिक है, सीएनएस पे इफेक्ट नहीं होता, एंशियो एंटी कन्वल्सेंट नहीं है ये, और मसल रिलैक्सेंट भी नहीं है। अच्छा, और ये जो आपने चैप्टर 21 में आपने देखा होगा कि ये जो है ना, ये सेरोटोनिन का एक रिसेप्टर है, ठीक है। सेरोटोनिन के तकरीबन मतलब 4 रिसेप्टर थे, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 1A, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 1B, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 2 और 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 3। तो 1A जो है ना, वहाँ पे बसपिरोन इसको जाके जो है ना फैसिलिटेट करके, अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखा देती हूँ टेबल के अंदर। तो ये हमारे पास सेरोटोनिन है, ठीक है। सेरोटोनिन के ये सब है। तो बिस्पिरोन जो है ना, वो इसका पार्शियल एगोनिस्ट है। तो ये आपने देख लिया, तो हम अगली जगह पे चलते हैं। तो इसमें ये चीज़ आपको टेबल की ये चीज़ याद होगी। पहली बार में टेबल याद नहीं होता, लेकिन अगर हम जो है वो बार बार इस तरह से देखते जाए तो हमें याद हो जाता है। तो ये चीज़ एंशियोलिटिक है, 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन 1A रिसेप्टर के साथ जाकर अटैच होती है। इसका लेट ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, जनरलाइज पैनिक डिसऑर्डर के अंदर यूज़ होती है। CYP3A4 जो है ना, वो इसको मेटाबोलाइज करता है, और इसका साइड इफेक्ट पे आ जाता है। तो बसपिरोन में टैकीकार्डिया हो सकता है, यानी कि हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कता है। पैरास्थीज़िया यानी कि ऐसे कांटे नहीं चुभ रहे होते बंदे को, वैसा फीलिंग आती है। प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, और GIT डायस्ट्रेस आ जाता है। टैकीकार्डिया, पैरास्थीज़िया, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डायस्ट्रेस। ये है इसकी एक अच्छी बात और भी है, बाकी इफेक्ट्स के साथ साथ इसकी अच्छी बात ये भी है कि ये सेफ इन प्रेगनेंसी है। तो आपने ये चीज़ याद में रखनी कि ये सेफ इन प्रेगनेंसी है। क्या क्या इसके फायदे, एंशियोलिटिक है, डिप्रेशन काज नहीं करवाती, एंटी कन्वल्सन नहीं है, मसल रिलैक्सन नहीं है, और प्रेगनेंसी में भी यूज हो सकती है। उसके बाद रमल्टियन, ये सिलेक्टिव मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। उसमें हमने क्या क्या देखना है, सबसे पहले जो ये हमारे पास है ना रमल्टियन, इसका क्या फ़ायदा होता है। इसमें 2 चीज़ें आई थी, एक रमल्टियन और टेसिमेल्टियन, ये हमारे मेलाटोनिन एगोनिस्ट हैं। तो यहाँ पे ये क्या कराते हैं, हमको पता है कि हमने हाइपोथैलेमस में एक सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस पढ़ा होगा, आपको याद होगा, जो कि हमारे क्या कहते हैं, वो ये नहीं होता कि हम जिसकी वजह से वो यानी कि पता नहीं इसे क्या बोले, मेरे दिमाग में सब नहीं आ रहा, लेकिन जिसकी वजह से हम रात को सोते हैं, हम दिन के वक्त जागते हैं। तो जो डायर्नल साइकिल जो हमारा चल रहा होता है, डायर्नल जो भी था, जो स्लीप वेक साइकिल, सॉरी मुझे इसको बिल्कुल याद नहीं आ रहा, दिमाग से निकल गया। तो वो वाला जो साइकिल है ना, वो सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के थ्रू चलता है, यानी कि वो दिन रात का जो फर्क होता है एक बंदे में, कि दिन के वक्त ये काम करने, रात को ये काम करने, उससे होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो है मेलाटोनिन, आपको पता है कि स्लीप इंड्यूस कराने वाला ये हार्मोन है। तो ये ड्रग जब हम देते हैं ना, तो मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से वो जो लेटेंसी ऑफ स्लीप होती है, यानी कि देर से नींद आना, उसको कम कर देते हैं। दूसरा, ये रीबाउंड इंजोमिया नहीं होता है इससे, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि ड्रग को जैसे हमने छोड़ा तो उसके बाद हमें फिर से वो नींद आना कम हो गई। अब इसका क्या है कि GABAergic न्यूरोट्रांसमीटर पे डायरेक्टली से कोई जाकर उस पर इफेक्ट नहीं करते, इसके दूसरे तरीके से इफेक्ट होते हैं। इसलिए इस पर लाइबिलिटी और इसका जो एडिक्शन नहीं होती, आप ये कह सकते हैं इसकी एडिक्शन नहीं होती एक बंदे को। अब पहले वाला था CYP-A, ये जो ये वाला था ना, वो हो रहा था CYP3A4 के जो कर रहा है, वो कर रहा कह रही हूँ, मेटाबोलाइज हो रहा है। ये साइटोक्रोम P450 एंजाइम जो है ना, वो इसको डिग्रेड करते हैं। उसके बाद टेसिमेल्टियन जो है, इसका सिमिलर मेलाटोनिन एगोनिस्ट इफेक्ट है, रिसेंटली बीन प्रूव, इसको भी यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आ जाते हैं ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट। ऑरेक्सिन जो एक पेप्टाइड है, पहली बात ये है, और ये हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट होता है, वेकफुलनेस कराता है। लेकिन एक ड्रग जो है, ठीक है, सेवेरेक्सन, तो यहाँ पे देखिए नाम क्या है,
ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट, यानी कि सीएनएस डिप्रेशन वो ड्रग कराएगी जो कि सोवियरक्सेंट है, ठीक है, जो उसकी एंटागोनिस्ट है। तो ऑरेक्सिन नहीं, अपने ये सोवियरक्सेंट याद रखना। रिसेंटली प्रूव्ड एंटागोनिस्ट एट ऑरेक्सिन रिसेप्टर हैज हिप्नोटिक प्रॉपर्टी, तो इसके हिप्नोटिक प्रॉपर्टी होती है।